मेरी भतीजी सीढ़ी से स्लिप की और उनको बचाने के लिए भाई साहब भी उसके साथ जो है स्लिप कर गए और भाभी हमारी ये घटना को बर्दाश्त नहीं कर पाई, उनका हार्ट अटैक हुआ। मुझे लगता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने में सब कुछ आएगा। ये एक साथ ना फांसी की बात आ रही है, ना जहर का, ना गोली। फिर यदि तीन घटना हुई है, इसलिए हम चाहेंगे कि जिला प्रशासन इसकी कोई इंक्वायरी करे, जांच करे कि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के पूर्णिया जिले से निकल के सामने आ रही है, जहां जेडीयू नेता के परिवार के 3 सदस्य की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, खबर पूर्णिया की है और जेडीयू नेता के परिवार के 3 सदस्य की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए। आपको बता दें तो मामला जो है वो पूर्णिया जिले का बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना में जेडीयू नेता निरंजन कुशवाहा के बड़े भाई व्यवसायी नवीन कुशवाहा, उनकी पत्नी और बेटी की संदिग्ध मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मृतक पिता पुत्री के शरीर पर चोट के निशान हैं, जबकि उनकी पत्नी के शरीर पर कोई भी निशान नहीं है। घटना के वक्त मृतक का छोटा बेटा भी घर में था, जिसके बाद मामले की जो है वो जानकारी मिली है। हालांकि आपको बता दें तो इस मामले में प्रथम दृश्यता ये बताया जा रहा है कि जेडीयू नेता की जो भांजी है, वो भतीजी जो है वो सीढ़ी से गिर रही थी, उसे बचाने के क्रम में जो है उनके पिता की मौत हो गई और वहीं हार्ट अटैक से उनकी पत्नी की मौत हो गई है। लेकिन फिलहाल पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है। इस पूरे मामले में जेडीयू नेता और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का क्या कुछ कहना है, आप सुने। जानकारी मिली है इस घटना घटी है। देखिए, हमारा बड़े भाई नवीन कुशवाहा जी की पुत्री मेरी भतीजी सीढ़ी से स्लिप की और उनको बचाने के लिए भाई साहब भी उसके साथ जो है स्लिप कर गए और भाभी हमारी ये घटना को बर्दाश्त नहीं कर पाई, उनका हार्ट अटैक हुआ। यही है, अभी डॉक्टर भी और हम पूरा जांच चाहेंगे, पूरा इंक्वायरी हो इसका हर परिस्थिति में। और मुझे लगता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने में सब कुछ आएगा। ये एक साथ ना फांसी की बात आ रही है, ना जहर का, ना गोली। फिर यदि तीन घटना हुई है, इसलिए हम चाहेंगे कि जिला प्रशासन इसकी पूरी इंक्वायरी करे, जांच करे कि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। या अकस्मात तो मुझे जो सर्कमस्टांसेस जो बताया गया, उसमें पहले नज़रों में मुझे लगता है कि इसको स्वाभाविक मौत में नहीं कर सकते, संदिग्ध है ये चीज़। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद दूध का दूध, पानी का पानी सामने आएगा। इसलिए मैं मेडिकल बोर्ड के साथ पोस्टमार्टम चाहूँगा और साथ साथ एसपी साहब और डीएम साहब से पूरी तहकीकात का मांग। तो आपने जेडीयू नेता और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को सुना। एक तरफ जहां जेडीयू नेता ने बताया है कि किस तरीके से पूरा वारदात हुआ, पूरा मामला कैसे हुआ, कैसे ये घटना घटी, इसके बारे में उन्होंने पूरी जानकारी दी है। और साथ ही पप्पू यादव ने कहा है कि इस पूरे मामले में निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, पुलिस इस मामले में जांच करनी चाहिए। हालांकि पुलिस की टीम जो है वो मौके पर पहुंची हुई है, तमाम चीज़ों का छानबीन किया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे। घटना की जानकारी के बाद पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव
मंत्री लेसी सिंह, सदर विधायक विजय कुमार खेमका समेत कई नेता अस्पताल पहुंचे, मामले की जानकारी ली। इस दौरान सांसद पप्पू यादव ने कहा कि शवों को देखकर मौत संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, घटना की जांच होनी चाहिए। इस पूरे मामले में पूर्णिया की एसपी स्वीटी सहरावत ने बताया कि अस्पताल में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत की जानकारी मिली है, जिसके बाद थाना अध्यक्ष से लेकर एसडीपीओ तक पहुंचे और जानकारी ली। घटना के संबंध में पूर्णिया की एसपी स्वीटी सहरावत ने बताया कि एक अस्पताल में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत की जानकारी मिली थी, जिसके बाद थाना अध्यक्ष से लेकर एसडीपीओ पहुंचे और तमाम चीज़ों की जानकारी ली गई, छानबीन किया गया कि आखिर मामला जो है वो कैसे हुआ है। फिलहाल इस मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है कि आखिर ये मौत कैसे हुआ है। एक साथ 3 लोगों की मौत हो गई है। जेडीयू नेता के परिवार के उनके बड़े भाई, उनकी भाभी और भतीजी की संदिग्ध स्थिति में मौत हुई है। हरकंप मचा हुआ है। तस्वीरों के माध्यम से हमने आपको दिखाए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।